नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित, मेरे साथ प्रवीण सर हैं। आज हम बीएसएनएल के 4G के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। बीएसएनएल के 4G को लेकर कुछ बड़े अपडेट आए हैं। इसमें पहला अपडेट ये है कि बीएसएनएल पूरे देश में कब लॉन्च होने जा रहा है। जैसे अभी कुछ जगहों पे बीएसएनएल 4G लॉन्च हुआ है और वहाँ उनकी स्पीड कैसे आ रही है, इसके बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। 5G को लेकर बीएसएनएल क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और वोडाफोन ने भी कुछ चिंता जताई है बीएसएनएल के जिस तरीके से यूजर शिफ्ट हो रहे हैं तेजी से, उसको लेकर। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। प्रवीण साहब आपका स्वागत है। तो क्या खबर है सर, बीएसएनएल को लेकर क्या बड़ा अपडेट है? देखिए, बीएसएनएल के 4G को लेके पूरे देश में इस तरह की एक उम्मीद का वो चल रहा है दौर कि कब बीएसएनएल का 4G आएगा। तमाम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक ट्वीट किया है आज, और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बीएसएनएल का 4G आत्मनिर्भर भारत का 4G बीएसएनएल वो आपके नज़दीकी आउटलेट्स पे मिलेगा। एक स्क्रीन भी, एक फ़ोटो भी, इमेज भी शेयर की है जिसमें मोबाइल फ़ोन के उस पर 4G का, बीएसएनएल के 4G का सिंबल है, उसको हाईलाइट किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। तो वो एक आज ट्वीट किया है और इससे इस बात की उम्मीदें फिर से पैदा हो गई हैं कि क्या जल्द ही बीएसएनएल अपना 4G पूरे देश में रोल आउट कर सकता है। अभी आपको बताएं तो साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु में, केरल में कुछ जगहों पे बीएसएनएल की 4G सर्विसेज शुरू हो गई हैं। लोगों ने, जब सोशल मीडिया की जो आपने बात की, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला था कि उनके फ़ोन में बीएसएनएल की सिम पे 4G चल रहा है और अच्छी स्पीड वहाँ मिल रही है। तो ये इस तरह की सोशल मीडिया पे लोगों ने कमेंट किए थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने खुद एक ट्वीट किया है और कहा है कि जल्दी ही बीएसएनएल का 4G आपके नज़दीकी आउटलेट पे इसकी सिम मिलेंगी। तो इससे इस बात के भी कयास पैदा हो रहे हैं कि क्या जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देंगे तो क्या उसी दिन बीएसएनएल के 4G सर्विसेज को पूरे देश में रोल आउट भी किया जाएगा, या उस दिन वो किसी एक डेट का ऐलान करेंगे कि इस दिन से देश भर में बीएसएनएल की जो आत्मनिर्भर, जो उसका स्वदेशी स्टैक है, उस पे जो बीएसएनएल की 4G सर्विसेज को चालू करने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसका कुछ ऐलान किया जाता है। ये एक बड़ी इसको लेके उम्मीदें अब पैदा होने लगी हैं। जिस तरीके से बीएसएनएल 4G टावर को लगातार इंस्टॉल कर रहा है और बीच में खबर आई थी कि 15,000 प्लस टावर जो है 4G के लगा चुका है, बिल्कुल, तो उससे उस चीज़ की उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त को, और कुछ खबरें भी आई थी बिल्कुल उसको लेके। बिल्कुल। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी हाल में ये बात कही थी कि जो बीएसएनएल का 4G है उसको जल्द से जल्द डिप्लॉय करने के लिए डेली रिव्यू मीटिंग के लिए एक कमेटी बनाई थी। C.DOT, तेजस नेटवर्क और TCS मिलके इसका एक स्वदेशी जो 4G है वो लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में बीएसएनएल का। तो इसको लेके सरकार तो पूरी तरह से संजीदगी के साथ बीएसएनएल के 4G को लाने पे प्रयास कर रही है। साथ ही कुछ ही दिन पहले हमने ये भी देखा था कि 5G पे की वीडियो कॉल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, और उसके साथ ये भी कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या 4G के आते ही अगले कुछ ही वक्त में 5G को भी लाने की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। कुछ कंपनियों ने, कुछ स्टार्टअप्स ने सरकार को ये बोला था, प्रपोजल दिया था कि हम 1-2 महीने में इसका बीएसएनएल का 5G का ट्रायल शुरू कर सकते हैं। जो 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो बीएसएनएल के पास ऑलरेडी मौजूद है, उस पे वो 5G का ट्रायल करने की बात सामने आई थी। सर, बीएसएनएल 4G के साथ 5G की तैयारी कर रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि वीडियो सामने आया था, और एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा है कि जिसमें बीएसएनएल के 5G सिम दिखाई दे रहे हैं कि अनबॉक्सिंग हो रही है उसकी। एक साथ में ये भी है कि अब बीएसएनएल 4G पर जिस तेजी से काम कर रहा है, तो जब टेलीकॉम कंपनियों ने, निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्राइस बढ़ाए 25% तक, तो 2.5 लाख से ज्यादा यूजर्स, उस समय खबर आई थी कि वो मूव कर गए थे बीएसएनएल पे। तो इससे वोडाफोन के लिए कुछ चिंता वोडाफोन ने जाहिर की है। बिल्कुल, वोडाफोन के जो अभी कॉल हुई है एक पोस्ट क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें वोडाफोन आइडिया ने ये चिंता जताई है कि उसके यूजर्स बीएसएनएल पर शिफ्ट हुए हैं, सिम पोर्ट कराई हैं। और इस बात को हम बार बार कह रहे थे अपनी जब रिपोर्ट्स कर रहे थे कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया तीनों के लिए इस बात की बड़ी चिंता है, चुनौती है कि बीएसएनएल ने जिस तरह से अपने कारोबार को फिर से फैलाने की, उसमें मजबूती से टिकने की जो कोशिश शुरू की है और सरकार उसके साथ खड़ी हुई है,
उसमें इन कंपनियों के ने जब किराए 25% तक बढ़ा दिए तो लोगों में एक तरह का गुस्सा पैदा हुआ और लोग बड़े पैमाने पर अब अपनी सिम शिफ्ट कर रहे हैं, सिम नंबर अपने पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल पर। साथ ही जो लोग नई सिम ले रहे हैं उनमें भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बीएसएनएल को अब चुन रहे हैं, क्योंकि उसके रिचार्ज प्लान सस्ते हैं पहले से ही, और जो इन लोगों ने जो रिचार्ज की कीमतें बढ़ाई हैं उसके बाद तो आम लोगों के लिए सस्ते प्लान में केवल एक बीएसएनएल ही ऑप्शन बचा हुआ है और सरकार भी इसको सपोर्ट दे रही है। और आप ऐसे समझिए कि अभी जब बजट आया 23 जुलाई को तो उसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए बड़े ऐलान किए गए। 1,28,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए रखा और उसमें 82,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल के लिए रखे सरकार ने, जिसमें 4G को लगाना और जो पूरा का पूरा बीएसएनएल का जो कामकाज है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सरकार ने 82,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो जाहिर तौर पे सरकार चाहती है कि बीएसएनएल अपने 4G को लाए और इस मैदान में जो बाकी की 3 कंपनियां हैं उनको कड़ी चुनौती दे। तो जिस तरीके से बीएसएनएल अभी साउथ की कुछ जगहों पर, साउथ इंडिया में कुछ जगह शुरू करा है अपना 4G और स्पीड भी अच्छी आ रही है, अब अगर पूरे देश में जब बीएसएनएल का 4G शुरू हो जाएगा तो निजी टेलीकॉम कंपनियों को और झटका लग सकता है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, जो पोर्ट होने की तादाद है वो और हो सकती है बीएसएनएल के फेवर में, चाहे जियो हो या एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, उससे लोगों का शिफ्ट होना जारी रह सकता है। और जो नए सिम हैं खासतौर पे दूर दराज वाले इलाके जहाँ हैं वहाँ पे जो अगर सर्विसेज ठीक होती है, अगर डेटा सर्विसेज अच्छी मिलती है तो लोग फिर भी बीएसएनएल को ही पहली पसंद के तौर पर चुन सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में मोटे तौर पे प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क उतने अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बीएसएनएल के चाहे ब्रॉडबैंड अगर आप देखें वायर्ड वाला और चाहे मोबाइल सर्विसेज देखें तो ऐसे इलाकों पे हम आज भी बीएसएनएल की सर्विसेज को ही पाते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है और अगर सस्ते प्लान के साथ 4G आता है तो बीएसएनएल को इसमें बड़ा फायदा आने वाले टाइम में भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को ऐड करने के लिहाज से। सर आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि बीएसएनएल 4G पे तो बहुत तेजी से काम कर रहा है और लेकिन बीएसएनएल ने 5G की भी तैयारी शुरू कर दी इसके साथ, तो क्या ये ऐसा लग रहा है कि 4G पे आने में बीएसएनएल को टाइम लगा है लेकिन 5G जल्दी ला सकता है बीएसएनएल? हाँ, ये चीज़ मुमकिन है कि 4G के तुरंत बाद बीएसएनएल 5G लेके आए और अगले साल हो सकता है अगले साल तक बीएसएनएल के 5G सर्विसेज लॉन्च हो जाएं देश भर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो बीएसएनएल के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड केबल्स का नेटवर्क है पूरा बीएसएनएल के पास, उसको केवल अपग्रेड करना है अपना सिस्टम सारा। आप ऑफिसेस की अगर आप बात करें तो कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां पे प्राइम लोकेशंस पे बीएसएनएल के पास ऑफिसेस ना हो, तो केवल उसको गियर अप करने की जरूरत है और सरकार ने शायद वो चीज़ समझ ली और अब बीएसएनएल को पूरी रफ्तार के साथ खड़ा किया जा रहा है। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एमटीएनएल का जो मुंबई और दिल्ली में कामकाज करती है टेलीकॉम सर्विसेज का, वो कामकाज भी अब बीएसएनएल को दिया जा रहा है, यानी पूरे देश भर में अब बीएसएनएल सर्विसेज को रोल आउट करने की पोजीशन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था एक बड़ा अपडेट जिसके बारे में प्रवीण सर बता रहे थे और जिस तरीके की खबरें भी आ रही कि क्या 15 अगस्त को बीएसएनएल पूरे देश में 4G शुरू कर देगा, ये देखना होगा। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।